है ये जो कॉन्सेप्ट है आपका यहाँ पे डिंडयाली का। तो सबसे पहले तो इसका जो नाम है ना वो बड़ा ही आकर्षित करता है डिंडयाली मतलब डिंडयाली का तो हमारे हर उत्तराखंड के ऐसा जुड़ा हुआ है जैसे हर घर में एक डिंडयाली होती थी। तो आप तो कहाँ से कॉन्सेप्ट पुराने बोले ना उनको नेगेटिव गार्ड था ना तिवारी डिंडाली रॉक एंड रोल बाबा रॉक एंड रोल तिवारी डिंडाली में रॉक एंड रोल तो अच्छा, कहाँ से डिंडयाली लाए आप? डिंडाली और काफी तिवारी बोलदान की डिंडाली बोलदान तो रूम को बाहर को एरिया होंगे ना ज्यादा कॉरिडोर बोलदान आसो हम तक बैठे हम गप लगाता हुक्का पीन था वह तक डिंडाली बोलदान तक डिंडाल जग बैठे लोग बाग गप लगान था ना पलटी छह नहीं लोग गम शाम बैठे गोका पीता गप लगान था तो जो कॉमन प्लेस है कई तिवारी बोलते हैं कि डिंडाली बोलते हैं जो खम्भे दिखाई दे रहे हैं आपको ये जो पिलर्स है ना ये उस तिवारी का पार्ट होते हैं और ये जो तिवारी के जो पिलर हैं ये उस रिचनेस के को करते हैं कि हाँ, जो कितने बड़ी डिंडाली है कितने बड़े कार्विंग है कितने सिंपल है उस हिसाब से दिखाया था वो कितने रिच आदमी हाँ, ये आपने बिल्कुल सही बात बोली क्योंकि हम भी जब गाँव में हम लोग होते थे, तो कहते थे कि कुछ ऐसा वर्ड आता था कि 3 की तिबारी है या 5 ऐसा कुछ बोला जाता देखिए ये सिंपल है ना ये सिंपल है उसमें कार्विंग है तो कंसेप्ट तो एक ही होता था लेकिन जो अमीर लोग हैं वो बहुत कार्विंग कराते थे उनकी 12 डिंडली होती थी जो सिंपल थे वो सिंपल होते थे तो होती थी लमसम ऐसे ही था कि लेकिन स्वरूप बदलता तो थोड़ा-सा आपने जब ये कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे शुरू किया, तो कुछ दिक्कतें आई आपको, कुछ परेशानियाँ भी आई होंगी? हाँ क्या परेशानी परेशानी ये आई कि अगर हम इसकी मौलिकता को बनाने के लिए हमको क्या करना था कि ये पहाड़ से हमें झाड़ लेने थे, उनको डिसमेंटल करना था, यहाँ लाना था, असेंबल करना था, तो ये लाना अलाउड नहीं है वहाँ से, तो बहुत परमिशन लेनी पड़ती थी। फिर मिस्त्री वहीं से आए, फिर नंबरिंग डालनी पड़ती थी उस समय। मिस्त्री ढूँढे हमने बहुत दूर-दूर से, नटवार से, मोरी से। अब जिन्होंने जब उसको तोड़ा तो उसके नंबर डाले, कौन से कहाँ लगेंगे, क्योंकि ये तो अलग पीसेस है ना, इसमें कोई लॉक नहीं होता, इसमें कोई कील नहीं होती है। पहले लोगों ने लॉक कैसे बनाए हुए हैं कि वो अपना लॉक लगता है। तो इसके लिए उसको बहुत मेहनत करी गई, कुछ कहीं से आया, कुछ कहीं से आया, लाने के बाद फिर यहाँ असेंबल किया गया और ये मेरा सौभाग्य है उस ईश्वर का, उस देवभूमि का कि उसने मुझे माध्यम बनाया है कि मैं अपनी संस्कृति को कुछ दे पाऊँ, कुछ लौटा पाऊँ और माध्यम बन पाऊँ कि जो नई जनरेशन को देख पाए कि हमारे पहाड़ के जो लोग रहते थे, कैसे रहते थे और दादाजी हमारे एंसेस्टर कैसे रहते थे, उनके बर्तन क्या थे, वो कैसे खाना खाते थे, कैसे उसकी मिट्टी के घर थे। तो प्रयास किया गया है कि आपको जो भी पहाड़ में 100-200 ईयर्स पुराना जो सामान होगा, वो आपको ज़रूर यहाँ मिलेगा, चाहे वो टूटी अवस्था में हो, चाहे अच्छी अवस्था में ना हो, लेकिन मिलेगा ज़रूर आपको नाम के साथ मिलेगा। क्या-क्या है, बच्चे देख पाएँगे उसमें। मुझे गवर्नमेंट ने मैं मेरे को जो है ये होम स्टे में रजिस्टर्ड है और वो लोग भी काफ़ी इसको हेल्प करते हैं क्योंकि जो भी बाहर से हमारा दूसरे स्टेट से, अदर कंट्री से जो आदमी उत्तराखंड आ रहा है, तो आज इसी लग रहा है कि मैं यहाँ के संस्कार को देख पाऊँ, स्वरूप को देख पाऊँ, खाना खा पाऊँ। तो गवर्नमेंट भी बहुत प्रयास कर रही है कि जो लोग आएँ, तो वो अपने से जुड़ पाएँ। नहीं तो पहाड़ में तो ये वाला हो रहा है कि पहाड़ में जाएँगे आप, तो पहाड़ी मैगी बेच रहे हैं। मैगी तो मैगी है ना, बिल्कुल, पहाड़ी मैगी बेच रहे हैं। तो तो आपने यहाँ पे भोजन भी पहाड़ी रखा है? बिल्कुल, यहाँ आपको चौसा, फाड़ा, कटहल का साग, झुंगनी, कोदे की रोटी, नो कोल्ड ड्रिंक, नो बिसलरी, सिर्फ़ पहाड़ी खाना मिलेगा, वो भी काँसे के बर्तन में मिलेगा, बड्डू में बना हुआ मिलेगा। जो हम खाना कुकर में बनाते हैं घर में, वो कुकर खाना फट जाता है प्रेशर, पकता नहीं है। हम प्रीमेच्योर खाना खाते हैं। किसी दाल को पकने के लिए आधा घंटा चाहिए, उसको आपने प्रेशर में फाड़ दिया तो 5 मिनट में तो फट गया वो, पका नहीं। या खाना बड्डू में पकता है, रात चढ़ जाएगा, उसमें पकता रहेगा। वो तो हम मौलिकता के साथ ये काम करते हैं और आपको कढ़ाई साग मिलेगा, बाड़ी मिलेगी आपको, कोदे की रोटी मिलेगी, जौरे की मिलेगी और कोशिश ये है कि जो भी पहाड़ी खाना आप चाहेंगे, वो आपको यहाँ मिलेगा। लेकिन हम उसके अलावा हम कुछ सर्व नहीं करते हैं। नो कोल्ड ड्रिंक, नो बिसलरी।